हेलो बहनों, मैं हूँ समीरा और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका। आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप आज से ही सिलाई सीखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आप सिलाई कैसे सीखना चाहती हैं, ऑफलाइन सीखना चाहती हैं, ऑनलाइन सीखना चाहती हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि अगर आपके घर के आसपास कोई ऑफलाइन सिखाता है तो बेसिक आप उनसे सीख लीजिए, और अगर कोई नहीं सिखाता है तो बड़े बुटीक में सीखने के लिए बेसिक तो मैं आपको नहीं कहूँगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत काम होता है और वो लोग उतना टाइम हमको नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे घर के आसपास कोई आंटी या दीदी सिखाती है तो बेसिक आप उनसे सीख लीजिए। फिर एडवांस के लिए तो बहुत सारे कोर्स है जो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर से जाना नहीं चाहती कहीं बाहर सीखने, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप यूट्यूब से सीख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब में हर तरह के वीडियो है, हर टॉपिक पे वीडियो है। आप जो भी सीखना चाहती है घर बैठे आप यूट्यूब से सीख सकती हैं। अगर आप यूट्यूब से सीख रही हैं तो भी, और अगर आप बेसिक कहीं जाकर सीख रही हैं तो भी, ये 5 टिप्स आपको बहुत काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमको मशीन में धागा कैसे डालते हैं और बॉबिन कैसे भरते हैं ये सीखना है। पहला दिन हम यही सीखेंगे कि मशीन में धागा डालना कैसे है और बॉबिन में कैसे धागा भरना है और सीधी सिलाई कैसे लगाना है। पहले दिन हमारा ये होगा। और फिर दूसरे दिन जो है हमारा, दूसरे दिन हमको इंची टेप के बारे में समझना है। और इंची टेप में 1.5 कितना होता है, 1.25 कितना होता है, 1.25 कितना होता है, ये सब हमको जानना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंची टेप को समझते हैं। सबसे पहले हम इंची टेप को समझते हैं, उसके बाद में हम आगे आपको बताएंगे कि क्या और कैसे सीखना है। अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देखती है और फॉलो करती है तो आप यकीन मानिए 5 दिन में आपको सिलाई का शुरुआती जो काम है वो तो आ ही जाएगा। ये 5 स्टेप बहुत ज़रूरी है। पहला तो मशीन में धागा भरना आना चाहिए, दूसरा सीधी सिलाई की प्रैक्टिस, तीसरा हमें इंची टेप कैसे यूज़ करना है, और चौथा ये पॉइंट है हमारा कि हमको कटिंग कैसे करना है। कटिंग की प्रैक्टिस, आर्म होल में गोलाई देना होता है, नेक में गोलाई हमको कैसे देना है, और हम कटिंग की प्रैक्टिस किस पे करें। ड्राफ्टिंग ज़रूरी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि बस जल्दी से नहीं होगा। और सिलाई का काम एक दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है। कम से कम बेसिक आपको, आप ऑनलाइन सीखो या ऑफलाइन सीखो, कम से कम बेसिक सीखने के लिए, अच्छे से बेसिक सीखने के लिए आपको 3 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में सीखने का काम सिलाई का नहीं है, चाहे आप किसी से भी सीखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बता दिया कि मशीन में धागा कैसे डालना है, इस पे वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। और मशीन चलाना, सीधी सिलाई लगाने की प्रैक्टिस आपको सबसे पहले जो हम लोग नाड़ा वगैरह बनाते हैं उससे करना है। कोई भी आप ख़राब कपड़ा जो आपके घर में यूज़ नहीं होता, जैसे बेडशीट हो गया, और हम लोग जो कॉटन लगाते हैं पर्दे वो हो गया, या कोई ख़राब दुपट्टा है तो आप उसकी कटिंग कर लीजिए और नाड़ा बना के उसकी सीधी सिलाई की प्रैक्टिस करना है पहले दिन। दूसरे दिन आपको इंची टेप लेके नापना सीखना है। तो आप कैसे नापोगे, आप न्यूज़पेपर लोगे और उस पर टेप की प्रैक्टिस करोगे। जो है हमारा इंची टेप है, इसको हमको समझना है कि 1-2 दिन तो हमको पता है। लेकिन जैसे किसी ने बोला कि भाई 1.25 इंच, तो 1.25 कहाँ आता है, 1.5 कहाँ आएगा, 1.5 कहाँ आएगा, और किसी ने बोला कि 1.25, तो 1.25 कहाँ आएगा। किसी ने बोला 2 और 2.2 सूता बोला, तो ये जो बारीक बारीक लाइन दिख रही टेप में ये 2 सूता होता है। ये हमको इंची टेप को समझ लेना है। ये हमारा दूसरा दिन हो गया। अब तीसरे दिन हमको क्या करना है, तीसरे दिन हमको न्यूज़पेपर लेना है। ठीक है, न्यूज़पेपर लेना है और चॉक से उस पर हमको ड्राफ्टिंग करना सीखना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ड्राफ्टिंग का प्रैक्टिस कैसे करना है। अब देखिए, टेप का हमको समझ में आ गया कि ये 1 है, और अगर 1.5 बोलेंगे, 1.5 बोलेंगे तो ये 1.5 इंच यहाँ पर आएगा, 1.25 यहाँ पर आएगा, 1.5 यहाँ पे आएगा, और ये 2 हमको पता है। अगर 1.25 बोलेंगे तो हम यहाँ आएंगे, और 2 बोलेंगे तो यहाँ।
अगर हमसे बोला 2.5 लो तो ये 2.5 यहाँ आ जाएगा। ये आधे का निशान है, जो तीर वाला दिख रहा है ये आधे का निशान है। यहाँ तक 1.25, यहाँ तक 2.5, और पौने बोलेंगे तो यहाँ 2.25 और ये 3। जैसे बोलेंगे 3.5 तो यहाँ इसके और इसके बीच में जो है ये आधा इंच है हमारा, और आधा इंच के आधा हो गया 1.25, और ये 3.5 बोलेंगे, जैसे 3.5 है, और पौने बोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3.25 और ये आ जाएगा 4। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक है ये 1.25 है, 1.25 की लाइन ये वाली है, और 1.5 की ये है। जहाँ पे 1.5 चाहिए, जैसे ये यहाँ बोल दिए 1.5 इंच, 2.5, और अगर 3.25 बोले तो ये वाली लाइन है। और अगर ये बोला है हमसे, ये बोला गया कि 2.25, तो 2 ये हो गया, और ये 2 लाइन यहाँ तक, ये 2.25 हो गया। अगर 2.5 बोलेंगे तो यहाँ ये जो तीर का निशान वाला बीच में रहता है 2 अंकों के बीच में, ये वाला निशान ये आधा आधा है, जिसमें भी ये जोड़ेंगे उसमें 2.5 लग जाएगा। जैसे 2.5 ये हो गया, 3.5 ये हो गया, 4.5 ये हो गया, और जो पतली वाली बड़ी लाइन है ये 1.25 की है। जैसे किसी ने बोला 2.25 तो ये हो गया, 2.5 बोले तो ये हो गया। ऐसे इंची टेप को सबसे पहले हम समझ लेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम सही मार्किंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। अब चलो ड्राफ्टिंग पे आते हैं। तो इस पे न्यूज़पेपर पे कैसे प्रैक्टिस करना है ड्राफ्टिंग की। जैसे हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, ब्लाउज़ की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो हम लोगों को बोला गया कि 6 इंच पे आप निशान लगाओ। तो यहाँ से हम 6 ले लेंगे, और यहाँ पे हम चौक से निशान लगाएंगे। ब्लाउज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर सूट की भी कर रहे हैं तो ऐसे ही करेंगे। एक स्केल लेंगे हम। मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि ज़रूरी क्या चीज़ें होती है सिलाई सीखने के लिए, जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो हम ले लेंगे। और ये हमारा शोल्डर हो गया। अब हमको आर्म होल का निशान लगाना है, तो हमसे बोला गया कि आर्म होल ले लो 6.5। तो मैंने आपको बताया था ये बीच वाला ये हाफ का निशान होता है, आधा, तो 6 हमारा, और ये आधा मिला के 6.5 पे हम निशान लगा लेंगे। और ये निशान को हम ऐसा सीधा कर लेंगे हमारे आर्म होल के निशान के लिए। और अब हमसे बोला गया कि चेस्ट साइज जैसे हमारा 8.5 है, तो ये 8 हो गया, और ये आधा ले ली, तो हमने 8.5 पे निशान लगा लिया। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको ऐसा। अब यहाँ पे हम जो हमारा ब्लाउज़ का बैक रहता है, हम उसमें 1 इंच लेते हैं आर्म होल की गोलाई के लिए। 1 इंच पे हमने ऐसा निशान लगा लिया। अब हम इसकी गोलाई देंगे। ये गोलाई देना परफेक्ट, ये गोलाई देना हमको जब भी आएगा जब हम ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़रूरी है, अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये गोलाई दे पाएंगे। अगर हम ये गोलाई ठीक से नहीं दे पाएंगे सूट में या ब्लाउज़ में, तो हमारा आर्म होल सही से नहीं कटेगा और ना ही इसकी फिनिशिंग आएगी। तो सिलाई में ड्राफ्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि आपके ब्लाउज़ की कुर्ती की फिटिंग अच्छी आए तो। अब ऐसे ही हमको गले की प्रैक्टिस करना है, तो हमने जैसे 2.5 इंच पे गला ले लिया इसका, और इसकी लंबाई भी हमने 6 इंच रख ली यहाँ 6 पे, और इसको हमने ऐसे सीधा कर लिया। अब ये गले को यहाँ से हमने ऐसा सीधा। अब यहाँ पे हमने 1 इंच पे या 1.5 इंच पे जितनी भी हमको गोलाई देनी थी हमने निशान लगा लिया। अब इसकी हम यहाँ से गोलाई देंगे। अब हमारे ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। देखो ये गोलाई देना आना चाहिए हमको, आर्म होल की गोलाई देना आना चाहिए हमको, गले की गोलाई। हम कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें ये हमको गोलाई देना ही रहता है। बिना गोलाई के ना तो आपका आर्म होल ठीक से बन सकता है, ना आपकी गले की शेप आएगी। इसलिए ड्राफ्टिंग को अवॉइड मत करना। अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो पहले पेपर पे बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो डेली। जब तक कि आपको ये गोलाई देना नहीं आता, ये गोलाई देना नहीं आता, जब तक कि आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है ड्राफ्टिंग की, चाहे 1 दिन करो या 2 दिन करो। तो ये हमारी तीसरा पॉइंट हो गया कि हमको ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करना। अब हमको जैसे इस पर कटोरी ब्लाउज़ बनाना है या सादे ब्लाउज़, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप सादा ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग से शुरू करो, जिसमें पहला टक्स लगता है, 1 टक्स वाला ब्लाउज़, फिर 4 टक की प्रैक्टिस, फिर कटोरी वाले पे आप आओ। आप सिंपल ब्लाउज़ से शुरू करो। कोई भी ब्लाउज़ आप कर रहे हो, पहले इसको शुरू में जब आप सीख रहे हो तो पहले आप पेपर पे उसकी ड्राफ्टिंग करो। फिर आपके घर में कोई भी बेकार कपड़ा है, कोई दुपट्टा है
कोई पुरानी बेडशीट है या कोई पुराना पर्दा है। और सबसे बेस्ट मैं ये बोलूँगी, अगर आपके घर में कोई पुरानी साड़ी है तो आप वो ले लो। एक साड़ी से आप 5 ब्लाउज बना सकते हो। थोड़ी मोटी सी साड़ी होती है साटन वगैरह की, इस टाइप की कोई अच्छी मोटी सी मोटे कपड़े की साड़ी ले लो और उसमें आप ब्लाउज़ का कपड़ा 1 मीटर 80 सेंटीमीटर निकाल के और उसकी आप प्रैक्टिस करो। एक साड़ी में आराम से आप 5 ब्लाउज़ की प्रैक्टिस कर लोगे। सबसे अच्छा वही है, पुरानी साड़ी लो और उसको यूज़ करो। चौथी टिप्स होगी, 4 टिप होगी। 5वीं टिप मेरी ये है कि जब भी आप सिलाई करने बैठते हैं तो आप एकदम से सिलाई करने मत बैठिए। आप थोड़ा थोड़ा टाइम करिए। इकट्ठा अगर एक दिन में आप ये सब कर लेंगी, 5 चीज़ एक ही दिन में कर लेंगी तो दूसरे दिन आपको बोर लगेगा, बोझ लगेगा। आप बोलेंगी अरे यार बहुत टाइम लगता है, और फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। और ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कटिंग की प्रैक्टिस कैसे करना है, इसकी ड्राफ्टिंग करके, और कपड़े को कैसे इस पर रखना है, कपड़े पे कैसे रखना है पेपर को, इसकी कटिंग करके, पूरे ब्लाउज़ की कटिंग करके। जो हमने घर से कपड़ा लिया है साड़ी का या कोई कुर्ती का बेकार कपड़ा, कोई दुपट्टे का जिस पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको बताऊंगी कि इसकी ड्राफ्टिंग करके कपड़े पे कैसे रखना है, कटिंग कैसे करना है, और उसके बाद मैं मशीन पे आपको बताऊंगी कि सिलने की प्रैक्टिस कैसे करना है, ब्लाउज़ की सिलाई की प्रैक्टिस कैसे करना है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।